Hello friends, it's me back again with my new video and this video is about how to speak English from zero. आपको मैं बनाऊंगा हीरो फ्रॉम जीरो व्हेन यू स्पीक इंग्लिश। आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज है जो फॉलो करनी पड़ेगी, कैसे आपने बेसिक से स्टार्ट करना है और कैसे आपने एडवांस लेवल तक जाना है। ये सब मैं बताऊंगा अपने इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, जो कि ऑनलाइन होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इसके लिए कोई भी आपसे चार्ज नहीं करूंगा। कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इंग्लिश क्यों एक हवा बन रहा है कुछ लोगों के लिए और क्यों कुछ लोग इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पढ़ना भी नहीं आता और वो इंग्लिश बोल पाते हैं फ्लुएंटली। ये सब मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल के साथ। जब मैं बहुत छोटा था तो एक हमारे नोन पर्सन आए, वो हमारे घर में कुछ दिनों के लिए ठहरे। वो आए थे अमेरिका से, उनकी वाइफ दिल्ली में थी और वो हमारे पास यहाँ पे पंजाब में ठहरे थे। तब मोबाइल फोन इतने ज्यादा होते ही नहीं थे, लैंडलाइन होते थे या फिर लेटर्स होती थी जो आदमी एक दूसरे को लिखते थे। उनकी वाइफ ने उनको दिल्ली से लेटर लिखा, यहाँ लेटर आया तो उन्होंने मुझे लेटर दी और उन्होंने कहा ये पढ़ के मुझे समझाना। वो लेटर इंग्लिश में थी और उनको इंग्लिश समझ आती थी और मुझे इंग्लिश पढ़नी आती थी लेकिन समझ नहीं आती थी। तो मैंने वो लेटर पढ़ी और उनको सारी समझ आ गई। तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मैंने इंग्लिश पढ़ सकता हूं, ये इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। इनको सारी समझ आ गई और मैं पढ़ने के बाद भी कुछ ज्यादा समझ नहीं पाया। तो उन्होंने बोला कि ये जहां से आए हैं वहां इंग्लिश ही बोली जाती है और इनको वो बात समझ आ गई जब आपने पढ़ा, और जहां पे मैं रहता हूं वहां इंग्लिश पढ़ी तो जाती है लेकिन बोली नहीं जाती, इसलिए मुझे वो बात समझ कम आई, उनको सारी समझ आ गई। आपको मैंने ये एग्जांपल इसलिए दी है कि आपको ये समझाने के लिए कि बोलने से भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही ग्रामर आने चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको सारे बेसिक्स आने चाहिए। हाँ, ये जरूरी है लिखने के लिए, जरूरी है उन बच्चों के लिए जो आइल्स कर रहे हैं, जिन्होंने बाहर जाना है, जिन्होंने एग्जाम देना है। पर अगर किसी ने इंग्लिश बोलनी है, तो अगर सीखनी है तो उनको बोलना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इंग्लिश होती क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जस्ट लाइक हिंदी। जैसे जैसे हम हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं वैसे ही हम सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें सिर्फ क्या चेंजेस आती है, वर्ड्स की चेंजेस आती हैं। वर्ड्स होता क्या है, वर्ड इज ए सेट ऑफ अल्फाबेट्स और सेट ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं सेंटेंस और सेट ऑफ सेंटेंस को बोलते हैं लैंग्वेज। सो लैंग्वेज कैसे बनती है, जब हम एक एक सेंटेंस बोलते जाते हैं और सेंटेंस को खींचते जाते हैं, इससे लैंग्वेज बनती है। सो आपको एक बेसिक सी चीज बताना चाहूंगा कि जब भी हमने इंग्लिश बोलनी है हमें एक सेंटेंस की नॉलेज होना चाहिए और एक बहुत ही सिंपल जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, वो हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे अभी हम देखेंगे। इंग्लिश में एक सेंटेंस कैसे बनता है और छोटा सेंटेंस, सबसे छोटा, हम लोग बेसिक सेंटेंस की बात करेंगे। सो इंग्लिश में एक सेंटेंस कैसे बनता है, जब एक सब्जेक्ट आता है, एक वर्ब आता है और एक ऑब्जेक्ट आता है। इन तीनों चीजों को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है, वो बेसिक सेंटेंस होता है। और यहाँ पे एक बात बताऊंगा, जो वर्ब होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ब की डेफिनेशन क्या है, सिंपल वे में मेरे तरीके से क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मिलाकर एक सेंटेंस बनाने वाला और उसका मीनिंग जो निकालता है वो होता है वर्ब। वर्ब के बिना सेंटेंस कुछ भी नहीं होता। अब देखिए, सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है, राम आ सकता है और श्याम। राम और श्याम क्या है, नाउन। अब राम और श्याम का क्या मतलब है एक सेंटेंस में, कुछ भी नहीं है जब तक उसमें वर्ब नहीं आता। सो वर्ब की बहुत इंपॉर्टेंस है एक सेंटेंस में। अगर वर्ब नहीं है तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ब। और जो दो वर्ड्स को मिलाकर उसका मीनिंग निकाले वो होता है वर्ब इन माय ओन
डेफिनेशन, ये कोई इंग्लिश की डेफिनेशन नहीं है, ये मेरी अपनी डेफिनेशन है। सो देखिए क्या बनता है। अब देखिए राम वर्ब क्या आ गया, लाइक्स श्याम। अब राम श्याम को क्या करता है, पसंद करता है। तो अगर वर्ब ना आए तो राम और श्याम का कोई भी मीनिंग एक सेंटेंस में नहीं होता, और अगर लाइक लग गया तो बस उसका मीनिंग निकल आया। यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे लिए वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती तो हमें इंग्लिश भी नहीं आ सकती। हमें वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स को याद करना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ब की फॉर्म्स है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म इतनी जरूरी नहीं है हमारे स्पीकिंग में। थर्ड फॉर्म देखिए आनी चाहिए, ये नहीं मैं कह रहा, पर हमारे डेली स्पीकिंग में थर्ड फॉर्म इतना जरूरी नहीं है जितना हमारा फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म आता है, जरूरी है उसमें लिखने में, और हमें लंबे लंबे सेंटेंस बनाने में थर्ड फॉर्म जरूरी होता है। थर्ड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जो पास्ट में भी यूज होती है, प्रेजेंट में भी यूज होती है और फ्यूचर में भी यूज होती है। जो फर्स्ट फॉर्म है वो सिर्फ प्रेजेंट में यूज होती है, और जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट में यूज होती है। कोई भी बात हमने प्रेजेंट में करनी है तो फर्स्ट फॉर्म, अगर पास्ट में करनी है तो सेकंड फॉर्म, और अगर उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो थर्ड फॉर्म। सो थर्ड फॉर्म मेरे अनुसार बोलने में इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है जितनी हमारी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म है। हमने सारी करनी है इस कोर्स में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब करनी है। सिर्फ उनके बताना चाहता हूं जो सिर्फ स्पीकिंग करना चाहते हैं, वो स्टार्टिंग फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म से करें तो उनकी स्पीकिंग अच्छी होती जाएगी। थर्ड फॉर्म पे फिर हम लास्ट में जाना ही जाना है। इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करूंगा एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। कैसे, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसमें कहा था राम लाइक्स श्याम। राम क्या है, एक सब्जेक्ट है, श्याम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज कर सकते हैं। हम राम की जगह श्याम बोल सकते हैं और श्याम की जगह राम बोल सकते हैं। कैसे, श्याम लाइक्स राम, उसको मैं ऊपर ले आया और उसको मैं नीचे ले आया। सो मेरी मर्जी है, किसी को भी मैं सब्जेक्ट बना सकता हूं, किसी को भी मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। अब कंक्लूड करता हूं एग्जाम्पल के साथ। देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या बना, राम लाइक्स श्याम, ठीक है। अब यही सेकंड फॉर्म से क्या बनेगा, राम लाइक्ड श्याम। अब जब मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज की तो क्या उसका मीनिंग बना, राम श्याम को लाइक करता है। और जब मैंने सेकंड फॉर्म यूज की तो क्या बना उसका मीनिंग, राम ने श्याम को पसंद किया। थर्ड फॉर्म मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, सिर्फ स्टार्टिंग सिंपल से ही करूंगा, और इसी के साथ मैं ये लेक्चर भी अपना कंक्लूड करूंगा।